ये कहानी एक गांव के बुजुर्ग की है जो बहुत बुद्धिमान और धैर्यवान थे। उनका नाम रामू काका था। गांव के लोग उनकी बातें बहुत ध्यान से सुनते थे क्योंकि उनके जीवन के अनुभवों में एक विशेष सीख छुपी होती थी। एक दिन गांव के कुछ लोग आपस में लड़ाई कर रहे थे और मामला इतना बढ़ गया कि वे रामू काका के पास आ गए समाधान पूछने। रामू काका ने बड़े ही शांति से उन लोगों को बैठाया और कहा, मैं तुम सबको एक कहानी सुनाता हूँ। उस कहानी में तुम्हारे सभी प्रश्नों का उत्तर मिलेगा। फिर रामू काका ने एक बहुत पुरानी कहानी सुनाई। बहुत समय पहले की बात है, एक साधु था जो अपने जीवन में अत्यधिक ज्ञानी और शांत थे। लोग दूर दूर से उनके पास आते और उनके प्रश्नों के उत्तर पूछते थे। एक दिन एक युवक उनके पास आया और उनसे पूछा, गुरुजी, मैं अपने जीवन में बहुत परेशान हूँ। मेरे पास सब कुछ है, धन, संपत्ति, परिवार, पर फिर भी मैं शांति नहीं पा रहा हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि मेरी खुशी कहीं खो गई है। आप मुझे बताएं, मैं क्या करूँ? साधु ने युवक को ध्यान से देखा और मुस्कुराए। फिर उन्होंने उसे अपने साथ पहाड़ी के ऊपर एक छोटे से मंदिर में चलने के लिए कहा। युवक मान गया और वे दोनों पहाड़ी के ऊपर जाने लगे। रास्ते में साधु ने युवक से पूछा, तुम्हारे पास सब कुछ है, फिर भी तुम इतने दुखी क्यों हो? युवक ने कहा, गुरुजी, मेरे पास जो कुछ भी है उसमें मुझे कभी संतुष्टि नहीं मिलती। मैं हमेशा कुछ और चाहता हूँ और इसी कारण मैं हमेशा असंतुष्ट रहता हूँ। साधु ने फिर से मुस्कुराते हुए कहा, चलो मंदिर के पास पहुंचकर तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देंगे। जब वे मंदिर के पास पहुंचे, साधु ने युवक को एक जलता हुआ दीपक दिखाया और कहा, देखो, ये दीपक कैसे जल रहा है। इसमें तेल है और ये तेल इसे जलने में मदद कर रहा है। अगर तुम इस दीपक में अधिक तेल डालने की कोशिश करोगे तो ये बह जाएगा और दीपक बुझ सकता है। और अगर तुम इसमें तेल डालना बंद कर दोगे तो ये धीरे धीरे बुझ जाएगा। युवक ने ध्यान से साधु की बात सुनी और पूछा, गुरुजी, इसका मेरे प्रश्न से क्या संबंध है? साधु ने गंभीरता से कहा, तुम्हारा जीवन इस दीपक की तरह है। अगर तुम अधिक पाने की लालसा में लगे रहोगे तो तुम्हारा मन हमेशा अशांत रहेगा। और अगर तुम अपने जीवन को सही तरीके से नहीं संभालोगे तो धीरे धीरे तुम्हारी आंतरिक शांति खत्म हो जाएगी। जीवन में सच्ची खुशी तब मिलती है जब तुम संतुलन में रहकर संतुष्ट रहते हो। युवक ने ये सुनकर अपनी भूल समझी। उसने गुरुजी का आशीर्वाद लिया और वापस अपने जीवन में संतुलन लाने का संकल्प किया। रामू काका की कहानी सुनकर गांव के लोग समझ गए कि उनकी लड़ाई भी बस इसी असंतोष की वजह से है। वे सब शांत हो गए और एक दूसरे से माफी मांगने लगे। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जीवन में सच्ची खुशी तभी मिलती है जब हम संतुलन और संतुष्टि में रहते हैं।